यार विंडोज यूज करते करते ना एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है भाई लैपटॉप तो सही चल रहा है लेकिन ये विंडोज ही खराब है साली। फाइल ढूंढो तो स्लो, स्क्रीनशॉट लो लिमिटेड ऑप्शंस, फोन से फाइल भेजना तो एक अलग ही टॉर्चर है भाई, चाहे फिर एंड्रॉइड हो या आईओएस। और प्रोडक्टिविटी बस नाम की है भाई। जो लोग अपने पीसी या लैपटॉप से जेन्युइनली फास्ट काम कर पाते हैं ना, वो तुम्हारी या हमारी तरह नॉर्मल विंडोज यूज नहीं करते भाई। आई मीन करते विंडोज ही यूज है, लेकिन कुछ ऐसी बढ़िया एप्लीकेशन साथ में यूज करती है जिनको मैं हिडन एप्स भी कहना चाहूंगा, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इतना ज्यादा बूस्ट अप कर देगी कि मतलब तुम्हें लगेगा यार भाई मजा आ रहा है, अब तो विंडोज इतनी फास्ट हो गई है, सारा काम निकल रहा है अपना फुल स्पीड। मतलब एक नॉर्मल विंडोज को प्रॉपर प्रोडक्टिविटी मशीन बना देंगे आज। तो इस वीडियो का आइडिया भाई मुझे Oracle 69 भाई की तरफ से मिला लास्ट वीडियो के ऊपर। तो मैं यही कह रहा था यार, ऐसी बढ़िया #GTV करके कमेंट करते रहा करो ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बढ़िया टॉपिक्स मिल पाए। प्रोडक्ट रिव्यू मत पूछना बस, बाकी ऐसी सपोर्ट बनाए रखो यार। तो वीडियो में बने रहना और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फॉलो करना, एकदम अच्छे से तुम्हें सारी बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन बताऊंगा। इसी बात पे एक सब्सक्राइब ठोक दो, ये 5% 25 करना है हमें इस साल के एंड तक। शुरू करते हैं अपने GTV के एपिसोड 27 को, जो कि हर संडे हम तुम्हारे लिए बड़े ही प्यार से बनाते हैं, लेकिन तुम सब्सक्राइब करके प्यार नहीं दिखाते। लाइक सब्सक्राइब इस वीडियो में सबसे ज्यादा होना चाहिए ताकि मेरे को ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन आती रहे। सबसे पहली एप्लीकेशन है एवरीथिंग। नाम कितना बढ़िया है। तो मैं लिंक दूंगा सारी एप्लीकेशंस के तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को खोलना है तुम्हें और सीधा ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। एंड इस वाली विंडो पे जाने के बाद तुम्हें दिखेगा यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉलर का ऑप्शन। तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हारा इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ फाइल पे जा करके तुम्हें डबल क्लिक करना है। यहाँ से फिर ये इंस्टॉलेशन वगैरह मांगेगा, आई एग्री करके नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो तुम्हें विजिबल हो जाएगी, यहाँ सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये बहुत सारी फाइल्स दिखा रहा है, टेंशन मतलब ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है। सबसे ऊपर तुम्हें एक सर्च बार दिख रहा होगा। बेसिकली ये विंडोज का इंस्टेंट फाइल सर्च इंजन है। मतलब नॉर्मल सर्च करते हैं ना हम, तो वो बहुत देर लोडिंग करता रहता है, चाहे तुम्हारी SSD कितनी फास्ट हो भाई, वो फिर भी स्लो है। मतलब वो विंडोज की ऑप्टिमाइजेशन ही खराब है, क्या करें। हालांकि मैकबुक्स में ऐसा नहीं होता, उनका बहुत फास्ट है। बट इस एप्लीकेशन से भाई तुम्हारा विंडो बिल्कुल मैक की स्पीड से चलेगा। कोई भी तुम्हें फाइल, फोल्डर, फोटो, कोई भी नेम अगर तुम्हारे दिमाग में है कि कौन सी फाइल है, तुम्हें जस्ट यहाँ पे सर्च करना है। एंड भाई इतनी स्पीड से सर्च होगा ना, एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे एक द हिंदू के नाम से मैंने एक मैगजीन डाउनलोड कर रखी है, तो द हिंदू लिखा एंड यहाँ पर देखो सारी मैगजीन तुरंत भाई लिखते लिखते आ रही है। तो सोचो कितना ज्यादा फास्ट है ये। कंपैरिजन दिखाता हूँ तुम्हें। विंडोज के फाइल एक्सप्लोरर पे आ गए, यहाँ सर्च करके दिखाता हूँ, देखो तुम्हें 3 बार इसने रिफ्रेश करा। और ये तो चलो मेरा लैपटॉप अभी खाली पड़ा है, अगर ये भरा हुआ लैपटॉप हो ना तो ये और ज्यादा टाइम लगाएगा। और हमारे लैपटॉप में तो फिर भी SSD थोड़ी फास्ट वाली लगी हुई है। अगर मैं ये थोड़े स्लो लैपटॉप में यूज करूंगा ना, जिसकी SSD की स्पीड कम होगी, या फिर हार्ड ड्राइव पे अगर तुम यूज कर रहोगे, तब ये एप्लीकेशन तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। अब किन लोगों के ये ज्यादा काम आएगी? स्पेशली स्टूडेंट्स के, जिनको अपनी असाइनमेंट्स, फाइल्स वगैरह सर्च करनी रहती है। एडिटर्स के भी काफी काम आएगी, जिनको भाई अपने फोटोज, PNGs वगैरह वीडियोज में यूज करना रहता है। एंड ऑफिस यूजर्स के लिए भी बहुत काम किया, क्योंकि वो तो भाई ऑलरेडी मल्टीपल फाइल्स के साथ खेलते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से हर विंडोज यूजर के लिए यूजफुल है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टूल है। एंड स्पेशली अगर तुम्हारी फाइल्स क्लटर्ड है तो बहुत काम आएगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी तुम्हें एप्लीकेशन, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं भाई 500 लाइक्स का। अगर इतने लाइक तुमने करवा दिए तो हम कोशिश करेंगे इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाने की, जिसमें मैं और तगड़ी और अच्छी एप्लीकेशंस तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं अगली ऐप के ऊपर। तो अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है ShareX। चिंता मत करो, तुम्हें अपनी एक्स को शेयर नहीं करना किसी के साथ, गलत बात। तो लिंक मैं तुम्हें दे ही दूंगा नीचे। जैसी लिंक पे क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा, या फिर तुम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें जाके डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी, कुछ ऐसी अपनी विंडो ओपन हो जाती है। और ये इतनी काम की चीज है ना भाई, मेरे को बहुत यूजफुल लगी थी एप्लीकेशन। अभी तक तुम स्क्रीनशॉट कैसे लेते थे? विंडो शिफ्ट S दबा करके वही बेसिक से तरीकों से लेते हो गया ना, या फिर स्निपिंग टूल यूज कर लेते हो। लेकिन भाई जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ShareX को यूज करते हैं। और अगर नॉर्मल स्निपिंग टूल से कंपेयर करूँ ना, तो ये भाई यहाँ है, यहाँ नेक्स्ट लेवल पे। तो यहाँ पर जैसे ही तुम इसकी ऐप खोलोगे, यहाँ पर तुम्हें कैप्चर के अंदर बहुत सारे तरह के स्क्रीनशॉट्स दिख जाएंगे। फुल स्क्रीन लेना है, विंडो लेना है, एक स्पेसिफिक रीजन का लेना है, जो भी टाइप के लेने हो यहाँ पर देखो सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर इसके अंदर हमें मिलता है। विंडोज का स्क्रीन रिकॉर्डर सबको पता कैसा है, मैं भी अभी OBS यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एप्लीकेशन दिखानी थी, वरना मैं इसको यूज कर सकता था। एंड यहाँ से तुम GIF भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें स्क्रोलिंग कैप्चर मिलता है भाई, जैसा एंड्रॉइड में है ना स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट वाला फीचर, वही चीज तुम अपने लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो। तो काफी काम की चीज है। इसके अलावा यहाँ ऑटो कैप्चर का भी हमें एक फीचर
मिलता है शो कर्सर भी, करना है या नहीं तुम चूज कर सकते हो कि कर्सर तुम्हें दिखाना है या नहीं। एंड यहाँ पर स्क्रीनशॉट डिले भी तुम एडजस्ट कर सकते हो कि मतलब कितनी देर में स्क्रीनशॉट क्लिक होना चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ अपलोड में आओगे तो भाई तुम किसी फाइल को अपलोड कर सकते हो इसके अंदर। अब तुम सोच रहे हो कि भैया उसका क्या फायदा, भाई जैसे तुम टूल्स में आओगे ना अब दिखेगी तुम्हें असली चीज, इसीलिए अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा था। तो इसके अंदर हर चीज भरी पड़ी है। लाइक जैसे अगर तुम ग्राफिक डिजाइनर हो तो कलर पिकर का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कलर पिकर पे क्लिक किया, अब मेरे को यहाँ से इस टूल पे क्लिक करना है। अब मेरे को मान लो चेक करना है कि यार ये वाला कलर कौन सा है, इसका कलर कोड निकालना है मेरे को। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा भाई ये मेरे पास पूरा कलर चूज करके आ गया, कलर कोड आ गए, सारी चीजें आ गई। तो अब मेरे को जहां पर भी यूज करना है मैं डायरेक्टली इस कलर को यूज कर सकता हूँ, या फिर ये स्क्रीन कलर पिकर यूज करके डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई हमें रूलर, पिन टू स्क्रीन, इमेज एडिटर, इमेज ब्यूटीफायर जैसे बहुत सारे टूल्स इसके अंदर मिलते हैं। वीडियो कन्वर्टर, वीडियो का थंबनेलर तक दे रखा है भाई इसमें, मतलब थंबनेल वीडियो के बना सकते हो अपने हिसाब से, बट उसके लिए फिर वो फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे टूल है। और सबसे तगड़ी चीज बताऊं, QR कोड जनरेट कर सकते हो इससे। लाइक लिटरली देखो यार कुछ भी लिख रहा हूँ QR कोड चेंज हो रहा है। काफी सारी एप्लीकेशन ना पैसे लेती है भाई इस चीज के, सोचो इसमें फ्री में हो जाएगी। और इसके अलावा एक और टूल बहुत बढ़िया है जो कि है OCR। ये क्या करता है भाई, स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट है ना उसको उठा लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे हमने ये ओपन कर रखा है, OCR पे गए, अब मान लो मेरे को सिर्फ इतने सेगमेंट में ये क्या टेक्स्ट है उठाना है, देखो ये पूरा टेक्स्ट आ गया। अब इसको तुम डायरेक्टली कॉपी करके कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स है भाई, मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तुम खुद से एक्सप्लोर करना और मुझे बताना फिर बाद में कमेंट सेक्शन में कि ये ऐप तुम्हारे कितने काम आई। आ रही है काम, भाई को सपोर्ट करो यार सब्सक्राइब करके। तो डेवलपर, ट्यूटोरियल क्रिएटर, स्टूडेंट्स, एडिटर सबके काम आएगी भाई ये एप्लीकेशन, सबका भला कर दिया आज मैंने। नेक्स्ट एप्लीकेशन है भाई फ्लो लॉन्चर। अगेन लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे ये सीधा इंस्टॉलर पूछेगा, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसी सी अपनी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ठीक है, अब तुम कहोगे यार ये तो भैया देखी देखी चीज लग रही है, बिल्कुल सही, ये मैक के स्पॉटलाइट जैसा है भाई। एंड ऑल्ट प्लस स्पेस दबा करके तुम कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड जिन लोगों को नहीं पता, मैकबुक में ये वाली चीज ऐसे काम करती है, यूनिवर्सल सर्च है। तुम्हें पूरे लैपटॉप में कुछ भी सर्च करना हो या इवन ब्राउजर पे भी कुछ सर्च करना हो तो डायरेक्टली इसके थ्रू सर्च करो। अब कोई अलग अलग एप्लीकेशन जाके कुछ अलग अलग नहीं ढूंढना। तो एवरीथिंग वाली चीज भी अच्छी है। अगर फाइल्स ढूंढनी है तो वो ज्यादा प्रिसाइज है, छोटी छोटी फाइल्स को भी ढंग से ढूंढ देगा। ये ऐसा है कि तुम्हें पूरे सिस्टम में कुछ भी एक्सेस करना हो तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, गूगल सर्च करना चाहें तो वो भी करके देखते हैं एक बार, @unboxtech14 गूगल सर्च। तो हाँ चलो क्लिक करते ही हो जाती है भाई। ये देखो भाई का इंस्टाग्राम आ गया। चलो इसी बात पे फॉलो हो जाए यार, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कम है हमारे, बढ़ा दो यार, मजा आ जाना चाहिए, इतने बढ़वा दो। और मैंने कुछ फाइल्स डाल रखी है तो मैं एक बार वो सर्च करके देख लेता हूँ। भाई मेरे को दिखा रहा है एकदम इंस्टेंटली सर्च करते ही। एक एप्लीकेशन है वो सर्च करके देखते हैं, इसमें वो भी दिखा रहा है, MSI आफ्टरबर्नर वो भी दिखा रहा है। तो ठीक है, बेसिक सर्च के लिए तुम इसे यूज कर सकते हो, काम आ सकता है मतलब तुम्हारे। ठीक है, और हाँ इसके अलावा और भी 2-3 चीजें एक्स्ट्रा है इसमें, जैसे कि तुम कैलकुलेशंस करवा सकते हो। लाइक मुझे 2+2 करना है तो इसने सीधा दिखा दिया 4, एंड अगर जैसे क्लिक करूंगा तो कॉपी भी कर देगा अपने आंसर को। ऐसी कोई भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर वाली करवा सकते हो। इसके अलावा CMD पर कोई कमांड रन करनी है जैसे मेरे को, तो देखो पावर शेल भी दिखा रहा है एंड कमांड प्रॉम्प्ट भी दिखा रहा है। मैंने एक CD की कमांड रन करी। और सबसे बेस्ट पार्ट है इसको लॉन्च करना। ऑल्ट स्पेस दबाया, लॉन्च हो गई, जो करना कर लिया, सर्च करना कर लिया। तो बेसिक सर्च और इन सारी चीजों में काफी हेल्पफुल रहेगी ये। नेक्स्ट एप्लीकेशन बहुत ही दमदार है भाई, माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज। इस एक एप्लीकेशन में इतनी चीजें भरी पड़ी है ना, मैं खुद सोच रहा हूँ यार आज तक मेरे को पता क्यों नहीं थी। ये इस वीडियो से पहले मेरे को भी नहीं पता था यार इस एप्लीकेशन के बारे में। ये लिटरली माइक्रोसॉफ्ट की सबसे अंडररेटेड चीज है भाई। इन्होंने अलग से ऐप दे रखी है। मैं कह रहा हूँ विंडोज में इंटीग्रेट मार दो इसको, तुम मजा आ जाएगा। तो लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी अवेलेबल है तो तुम वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना बस। डाउनलोड होने के बाद ओपन करके दिखाता हूँ। ये है भाई फुल एप्लीकेशन, बिल्कुल ऐसे लग रहा है विंडोज की सेटिंग खोल दी मैंने जैसे। तो इसके अंदर इतने सारे टूल्स हैं, यहाँ देख सकते हो भाई पूरी की पूरी लिस्ट है। एंड सिमिलरली ऐसी लेफ्ट साइड पे भी तुम देख सकते हो सिस्टम टूल्स में ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। बाकी विंडोज एंड लेआउट्स में ये सब चीजें, इनपुट एंड आउटपुट में ये, फाइल मैनेजमेंट के भी फीचर्स हैं। एडवांस में जाओगे तो ये सब मिल जाता है। बाकी जनरल के अंदर आओगे तो यहाँ से तुम इसकी सेटिंग्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। एंड जो चीज मैंने अभी तुम्हें फ्लो लॉन्चर में बताई वो सेम चीज माइक्रोसॉफ्ट पावर टॉयज के अंदर में मिलती है। तो इसमें भी तुम्हें सेम ऑल्ट प्लस स्पेस का शॉर्टकट है, चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। तो देखो अब जैसे मैंने ऑल्ट स्पेस दबाया चीज आ गई। अब इसमें हम वही सब चीजें ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले कैलकुलेटर करते हैं भाई, दिखा रहा है नंबर। अब कुछ डीप सेटिंग्स देखते हैं, जैसे कि हमें रीसेट वाली चीज देखनी है, रिकवरी सर्च करके देखते हैं। ड्राइव रिकवरी वगैरह का तो ऑप्शन दे रहा है ये, बट रीस्टार्ट जरूर कर सकते हो भाई इस पे लिखते ही वाह यार। एंड जो हमने फाइल रखी हुई है इसमें द हिंदू वाली, ये भी है भाई इसके अंदर। बाकी सेटिंग्स खोलनी हो तो सर्च कर रहा है बढ़िया। गूगल सर्च करना हो तो वो भी करके देख लेते हैं, unboxtech14। ये डायरेक्टली @ करके कर रहा हूँ तो ये नहीं कर पा रहा, जबकि ये चीज फ्लो लॉन्चर कर पा रहा था। तो अगर मैं इस पे इंस्टाग्राम लिख करके करूँ तो शायद कर देगा सर्च। हाँ अब ये कर देगा।
अब इसने कर दिया भाई सर्च। बाकी ये देखो कितना आसान है इसको एक्सेस करना भाई। इसके अलावा दूसरी चीज इसमें हमें मिलती है फैंसी जोन्स। ये बेसिकली कस्टम विंडोज लेआउट्स तुम्हारे लिए बना देता है। अपनी स्क्रीन को मल्टीपल जोन्स में तुम डिवाइड कर सकते हो और ऐप ना ऑटोमेटिकली उन जोन्स के अंदर फिर स्नैप हो जाएगी। मतलब तुम्हें खुद से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हारा एक डिफॉल्ट प्रीसेट तुम्हें बनाना है। और अगर तुम्हारा एक डुअल मॉनिटर सेटअप है ना तो फिर तुम्हारे लिए गेम चेंजर है भाई। ये एप्लीकेशन गजब मजा दे देगा भाई। नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया फीचर जो मैंने डिस्कवर करा इसमें वो है टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर का। तो किसी भी इमेज या स्क्रीनशॉट से अगर तुम्हें टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो भाई ये बहुत काम आता है। अब तो लेटेस्ट लैपटॉप्स में एआई की तरफ से ये चीजें डिलीवर की जा रही है, बट अगर तुम्हारा नॉर्मल पीसी या लैपटॉप है जिसमें एआई फीचर्स वगैरह अभी तक नहीं आए हैं तो ये टूल काफी ज्यादा काम आ सकता है ना। और इन सारे टूल्स के इसमें शॉर्टकट मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें जा करके एक ऑप्शन क्लिक करके करना है, जस्ट तुम्हें शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे, उसके बाद स्मूथ काम चलेगा। स्पेशली स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए ये फीचर काफी काम आ सकता है। नेक्स्ट चीज है भाई ऑलवेज ऑन टॉप, बिल्कुल ऊपर। तो अगर तुम्हें कोई भी विंडो एक ऐसी है जो तुम्हें परमानेंटली टॉप पर रखनी है, कि जैसे कोई वीडियोस वगैरह देखना पसंद करता काम करते करते, तो भाई तुम्हें चाहिए कि वो ऊपर ही रहे, वो मैं छेड़ना चाहूं तब भी ना छेड़े। नेक्स्ट है पावर रीनेम फीचर। तो अगर तुम्हें बल्क फाइल रीनेमिंग करनी है तो ये फीचर काफी काम का है एंड काफी लोगों को जरूरत पड़ भी जाती है। तो ये मेरे को भी नहीं पता था भाई इसके अंदर इतना तगड़ा फीचर दे रखा है। तो अगर तुम्हें लाइक बहुत सारी फाइल्स के नाम एक साथ चेंज करने हैं तो ये फीचर काफी काम आएगा। स्पेशली एडिटर्स और फोटोग्राफर्स के लिए काफी काम की चीज है, क्योंकि कई बार ना बहुत अजीब से एब्रप्ट नाम से भाई फाइल सेव हो जाती है एंड फिर एक एक फाइल को रीनेम करना इज इम्पॉसिबल। तो वहां ये चीज काम आएगी तुम्हारे। और ये सिर्फ मैंने बहुत ही चुनिंदा फीचर्स बताए जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काम के लगे। इसके अलावा भाई हो सकता है तुम्हारे लिए कोई और तगड़ा फीचर हो, या देख सकते हो भाई पूरी की पूरी लिस्ट है। और अभी तो काफी सारे फीचर इसमें बंद कर रखे हैं हमने, इन सबको चाहो तो ऑन कर सकते हो और इन पे अपने शॉर्टकट्स असाइन करके भाई फुल प्रोडक्टिव हो जाओ, अपनी विंडोज को एकदम चांद पे ले जाओगे तुम इससे। कमेंट सेक्शन में ओपिनियन चाहिए कि तुम्हें ये वाली ऐप पहले पता थी या नहीं, और नहीं पता थी तो अब तुम्हें पता लगने के बाद ये कैसी लगी। आई वॉन्ट योर ओपिनियन। फिफ्थ ऐप है भाई अपनी लोकल सेंड। ये भाई मेरी पर्सनल फेवरेट ऐप है, बिकॉज मैं आईफोन यूजर हूँ, मैकबुक भी यूज करता हूँ, विंडोज भी यूज करता हूँ, आईपैड भी यूज करता हूँ। मेरे पास भाई क्रॉस डिवाइस है इतने सारे, तो सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ। तो मेरे को ना फाइल ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। स्पेशली जब हम नए नए डिवाइसेस को टेस्ट करते हैं तो भाई हमें ऐसे फाइल ट्रांसफर करनी पड़ती है इधर से उधर, तो काफी दिक्कत आती है। और जनरली तुम लोग भी क्या करते होगे, गूगल ड्राइव यूज करते होगे, या व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते होगे, या ईमेल कर देते होगे, या फिर सबसे पुराना तरीका यूएसबी केबल लगा के। तो इसीलिए भाई लोकल सेंड यूज करो। और ये इतनी इंटरेस्टिंग ऐप है ना, पहले तो लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा, कुछ ऐसा लेआउट ओपन होगा। अब इसमें देखो विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस सबके लिए अवेलेबल है, तो वहां से कर सकते हो। आईओएस के लिए तो ऐप स्टोर से हो जाएगी, एंड सिमिलरली मैकओएस के लिए भी अवेलेबल है। तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, सिंपल प्रोसेस है। और इंस्टॉल करने के बाद फाइनल एप्लीकेशन तुम्हें दिखेगी कुछ ऐसी। अब यहाँ पर देखो फाइन बनाना, हॉट ब्रोकली, ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए आते हैं। ये कुछ नहीं है, वेरीफाई करने के लिए है कि तुम्हारे फोन में भी सेम नाम दिखाएगा जिसको तुम्हें भेजना है। मतलब बेसिकली जैसे फाइल बनाना है, तो अगर मुझे भेजना है ना तो मुझे फाइल बनाना के नाम से दिखाएगा, एंड मेरे को पता चल जाएगा इस लैपटॉप का नाम फाइल बनाना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फिर फाइल शेयर हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए बस ये। बाकी यहाँ पर रिसीव का ऑप्शन है, सेंड का ऑप्शन है। सेटिंग्स में आओगे तो भाई तुम्हें ये सारी चीजें टॉगल करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे। बाकी सेंड के अंदर यहाँ देख सकते हो फाइल, फोल्डर, टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट, लाइक क्लिपबोर्ड वाला काम करना है तो वो भी कर सकते हो। एंड भाई किसी भी डिवाइस से कुछ भी करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर तुम्हें ये डाउट आ रहा है ना कि भाई इसमें ज्यादा लार्ज फाइल्स या बल्क में हम काफी कुछ ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो भाई मैंने खुद ना अपने फोन का बैकअप बनाते वक्त 20 to 25 GB तक का डेटा इससे ट्रांसफर करा है। हाँ, बस एक लिमिट है कि 999 फाइल्स एक बार में ट्रांसफर होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी, बट 1000 फाइल्स भी बहुत ज्यादा होती है भाई। तो ये काफी बढ़िया टूल है अगर वायरलेसली तुम्हें कभी भी डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है तो। ऑब्वियसली यार आज की डेट में वायर लगा के झंझट पालने भाई हर किसी की बस की नहीं है, तो ये टूल यूज करो। तुम्हें विंडोज से आईओएस में करना है, एंड्रॉइड से विंडोज में, एंड्रॉइड से मैकओएस में, भाई कहीं पे भी कुछ भी करो, ये बहुत ही काम किया है। बस हाँ, दोनों में लोकल सेंड होना चाहिए, ये जरूरी है। और हाँ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट, दोनों डिवाइसेस का वाईफाई सेम होना चाहिए जिस वाईफाई से वो कनेक्टेड है। इसीलिए इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट है, बिल्कुल स्लो फील नहीं कराएगा तुम्हें, बिल्कुल एयर ड्रॉप या क्विक ट्रांसफर जैसी फील है इसकी स्पीड की। कंटेंट क्रिएटर्स अगेन जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, या फिर जो लोग अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उनके भी काफी काम आएगा। एंड प्राइवेसी भी अच्छी है इसकी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा डेटा कहीं लीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी फाइल सर्वर पे अपलोड नहीं हो रही, डायरेक्टली लोकली ट्रांसफर हो रही है तुम्हारे खुद के वाईफाई नेटवर्क पे, डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसफर हो रहा है ना डायरेक्टली। तो ये थी हमारी कुछ यूजफुल फ्री विंडोज एप्लीकेशन जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को चांद पे ले जाएगी। अब मेरे को इस वीडियो के बाद जरूर बताना यूज करके कि हाँ भाई तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इससे कितनी इंक्रीज हुई है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने कुछ भला किया भाई, तुम्हारा फायदा कराया। और इसी फायदे के बदले बस एक सब्सक्राइब मांगता हूं मैं तुमसे,
बेल आइकन के साथ, ताकि तुम्हें ऐसी मस्त वीडियोस मिलती रहे। तो ये जरूर कर देना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। भाई सबकी हेल्प करो ना यार, क्यों अकेले अकेले काम समेटना है, सबका भला करो। और अगर इसके अलावा तुम्हें कोई और तगड़ी एप्लीकेशन पता है तो मेरे को कमेंट में बता देना। और अगर ये वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स दे गई, लाइक मेरा टारगेट है 500 लाइक्स का, अगर इस वीडियो पे आ गए तो हम एक नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे और अच्छी एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब चीजें कर दो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।